औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you doing all? I believe all of you doing great, mashallah, by the grace of Allah Almighty. Welcome, 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 welcome in this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. So, all of you ready for that? I need your active participation. Very good. Well done, well done, well done, well done. Very good. As all of you know that this is not only a morning ritual club, rather it is a life transformational, personal, professional grooming program wherein you are going to thoroughly develop your personal productive system. That is our main target. So how many of you are ready to develop your personal productive system? कितने लोग जो अपना personal productive system develop करने के लिए ready हैं जी? Just raise your hand, just raise your hand, just raise your hands. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। तो आप तमाम लोगों को, ऑल ऑफ यू हैव गॉट टू नो दैट, आपको पता चल गया है कि जब हम अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो वेयर इन वी आर डेवलपिंग हंड्रेड्स ऑफ गुड हैबिट्स। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स जो हेल्दी हैबिट्स हैं, जो सक्सेसफुल हैबिट्स हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो कितने लोग जो है रेडी हैं अच्छी आदतों को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए? Because this is our main target in this program. So how many of you are ready to develop good habits, healthy habits in your life? Where I believe all of you are doing, because you really deserve to develop good habits, as you have made the right decision in your life. That is why you are improving in your life. The first habit that you have already developed is taking the opportunity at the right time. You need to have an ability to take the right decision, to make the right decision for the right opportunity. So this ability, this habit you need to have in your life all the time. The first ability today that I'm going to teach you is that always make right decision for your personal productive growth. Making right decision is also a habit. Most of the time we are delaying, many people who are delaying their success just because of not making right decisions. So all of you ready to develop the habit of making right decision in your life? Just raise your hands. पहली हैबिट आज जो आपको मैं बता रहा हूं, जो आपने डेवलप करनी है, कि आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की हैबिट आप में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लूजिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दोज थिंग विच वी वुड लाइक टू हैव इन आवर लाइफ। तो जब हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती है। एम आई राइट? जल्दी से लेके एम आई राइट? अगर मैं राइट हूं तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट लिखें, RIGHT, राइट। जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो हमने राइट टाइम पर राइट, वेरी गुड फातिमा, उजमा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कायनात, वेरी फातिमा, कायनात, वेरी गुड, वेरी गुड। आई नीड ऑल ऑफ यू टू हैव your active participation in the chat box as well, because you cannot show your faces. So this is the right time. Male are requested to turn on their cameras. मेल जो अपने कैमरास को ऑन रखें, फीमेल इफ दे वोंट लाइक टू फेस द पीपल, इफ दे आर गोइंग टू हाइड देम, इट डज नॉट मैटर। दिस इज देयर प्रोगेटिव, दिस इज देयर राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्या करनी है, जो क्षमता है, जो हैबिट है, उसको डेवलप करना है। एवरीथिंग इज योर हैबिट। आप अपने माइंड में लिख लें, एवरीथिंग इज माई हैबिट, एवरीथिंग इज माई हैबिट। जो भी आप काम करें वो आपकी हैबिट है। एवरीथिंग इज माई हैबिट, राइट डाउन, एवरीथिंग इज माई हैबिट, एवरीथिंग इज माई हैबिट, एवरीथिंग इज माई हैबिट। कुछ मेंटल हैबिट्स होती हैं, कुछ फिजिकल हैबिट्स होती हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैबिट्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैबिट्स होती है, कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। तो हर चीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी हैबिट ही है। हम जो सोच रहे हैं ये भी हमारी हैबिट। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये भी हमारी हैबिट। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो आवर हैबिट, हैबिट, हैबिट। फॉर्मूला क्या होता है? यू फॉर्म योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स फॉर्म योर फ्यूचर। राइट डाउन, you form your habits and your habits form your future. You form your habits and your habits form your future. You form your habits and your habits form your future. आपकी जो हैबिट है वो आप फॉर्म करते हैं, लेकिन आपका जो फ्यूचर है फिर वो आपकी हैबिट्स क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं, बनाती हैं।
वो कहते हैं अगर किसी की सक्सेस को आपने देखना हो कि कोई बंदा कितना सक्सेसफुल है, तो आपने उस बंदे को नहीं देखना, उस पर्सनैलिटी को नहीं देखना, उसकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना, उसकी हॉबिट्स को ऑब्जर्व करना, उसकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है कि हाउ मच ही इज कंसर्न अबाउट हिज हैबिट्स। तो हमारा यहाँ पे जो अगला टारगेट है वो क्या है कि कोई भी चीज दुनिया में अनकॉन्शियसली नहीं होती, अनप्लैंड नहीं होती, इन अनइंटेंशनली नहीं होती कि खुद ब खुद हो जाएगी। ऐसे कभी भी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हर काम जो है वो कॉन्शियसली प्लान किया जाता है, इंटेंशनली प्लान किया जाता है। तो हम यहाँ पे इंटेंशनली कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको वन बाय वन हम अपनी लाइफ के अंदर उतार रहे हैं। तो कितने लोग जो हैं वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो जब भी कभी राइट टाइम ऑफ डिसीजन आएगा तो वो लेंगे, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो उसको अवेल करेंगे। आपने अब आपको अवेल करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। हर टाइम हर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होती। कोई भी प्रोग्राम आपकी लाइफ में आता है, कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको आगे लेकर जा रही होती है, कोई भी ऐसी स्किल जिसको अभी सीखने की आपको जरूरत है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आपको पता भी है, लेकिन आप उस पर राइट डिसीजन नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। तो व्हाट हैपन, जब वो अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल नहीं कर पाते। तो इसलिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम कंसेप्ट समझते हैं कि आप अपनी हदीस में भी आता है कि आप अपनी जो है वो सेहत को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। जी, बीमारी से पहले सेहत को, जी हमारी अल्लाह ताला ने सेहत दी, ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमने क्या करना है, गनीमत जानना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। जब इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ, ये जो वक्त हमें दिया गया है, इसको, इसकी अहमियत को क्या करो, इंपॉर्टेंस को समझो। इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ किसी काम के अंदर, तुम इन्वॉल्व हो जाओ, तुम्हें टाइम ही ना मिले काम करने का, इससे पहले कि अपनी जवानी जो है इसको क्या करो, गनीमत जानो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जो तुम कोई काम भी परफॉर्म ना कर सको। तो कितने लोग ये वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ये गुड हैबिट्स उनको वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन करके उतारते जाएंगे। जस्ट रेज योर हैंड, हरी आप, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। If I give you my personal example, when I was evaluating myself back in 2016-17, जब मैं अपना पर्सनल इवेल्युएशन कर रहा था, तो उस वक्त मैंने सबसे पहला काम जो किया था, मैंने दो लिस्ट बनाई थी। आपने भी आज इस टारगेट को फॉलो करना है, इस एक्टिविटी को फॉलो करना है। एक्टिविटी क्या है जी हमारे पास, कि आपने एक तरफ लिखना है अपने जो क्या है, स्किल्स गुड एट, तो ऐसे स्किल जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, गुड स्किल्स जिसके अंदर आप समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये वाली ट्रेड्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरी तरफ लिखना है एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। उस वक्त मैंने जो लिखा था एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का वर्ड, मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। मैंने लिखा वीक एरिया कौन से, एक तरफ आपने लिखे गुड एरिया, स्ट्रेंथ लिखनी है, दूसरा वीकनेसेस। उस टाइम मैंने ये लिखा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपने लिखना है कौन सी स्किल्स है जो आपको अच्छी, कौन सी आदतें हैं या हैबिट्स हैं जो आपकी अच्छी हैं, कौन सी आदतें आप हैबिट्स, और कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी अच्छी नहीं है, जिन पर काम करने की जरूरत है। तो ये एक्टिविटी आज आपने परफॉर्म करनी है और कल मुझे आपने ग्रुप में शेयर करनी है। कितने लोग इसको परफॉर्म करने के लिए रेडी है जी? कितने लोग रेडी हैं जी? हरी अप, हरी अप, हरी अप, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तो आपने क्या करना है, एक तरफ आपने लिखना है कि आप अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। कुछ आदतें आपने अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो वो क्या करनी है, जॉट डाउन करनी है कि आपके अंदर कमिटमेंट है कि नहीं है। लिख लें अपने अंदर, अगर क्वालिटीज में लिखना है, मेरे अंदर कमिटमेंट मौजूद थी, मेरे अंदर डेडिकेशन मौजूद थी, मेरे अंदर हार्ड वर्क मौजूद था, मेरे अंदर जो है वो गिव इन नहीं था, मैं चीज को छोड़ता नहीं था। आई स्टार्टेड वट आई फिनिश वट आई स्टार्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मैंने सारी वो अपनी हैबिट्स और अपनी स्किल्स लिख ली कि कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मेरी लाइफ के अंदर हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है। तो फिर मैंने उनको जॉट डाउन किया कि ये वाली चीजें नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि मेरे अंदर जो स्पीकिंग की स्किल है, आई वॉज टीचिंग एट कॉलेज लेवल बट आई वॉज नॉट so much efficient and proficient and fluent in speaking English. I was not able to communicate with the people at that particular time. So that was my gray area, my weak area wherein I had to work on. ये मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे अपनी स्पीकिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आज से 5 साल 10 साल के बाद मैंने बड़े कैनवस पर जाकर खेलना, कितने लोग जो बड़े कैनवस पर खेलना चाहते हैं जी? दोज हु वुड लाइक टू प्ले एट बिग कैनवस, जो बड़े लेवल पर खेलना चाहते हैं, जो बड़ी गेम बनाना चाहते हैं, जो बड़े लेवल पर अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं।
because all of you have made the right decision to join this morning ritual club. So that is why I am asking you not to play at small level. छोटे लेवल पर आपने अपने आप को प्ले नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, बड़े लेवल पर प्ले करने की, ये भी एक हैबिट है, लिख लें. I always play at big level. I always play at great level. I always play at great level. I always play at great level. I always play at ग्रेट लेवल. बड़े लेवल पर खेलने की हैबिट डेवलप करनी है, बड़े लेवल पर खेलने की हैबिट डेवलप करनी है, बड़े लेवल पर खेलने की हैबिट डेवलप करनी है. तो मैंने लिखा स्पीकिंग स्किल जो है वो मेरी क्या है, वीक है. आई हैड टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर स्किल एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सेकंड, आई जॉटेड डाउन the second skill, which was presentation skill. I need to have great presentation skill, that which I would like to learn in 2016-17. I made the decision. Yes, मैं आपको कह रहा हूँ आपने डिसीजन करना है. अभी मैंने उस टाइम ये डिसीजन किया. फिर द थर्ड डिसीजन वाज पब्लिक स्पीकिंग. आई नीडेड टू वर्क ऑन माय पब्लिक स्पीकिंग व्हेन आई हैड टू गो टू the public. At that particular time I was not able to communicate my message across successfully, confidently. I was unable to communicate with the people. My public speaking skill was not at peak, and not at पीक. सो मैंने उसके ऊपर लिखा कि मेरी ये स्किल जो है वो क्या है, मेरी ये वीक है, मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है. उसके बाद मैंने बहुत सारे स्किल्स जो है उसको जॉट डाउन किया. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. वन ऑफ द स्किल्स दैट आई लर्न दैट कि मैं अभी आज के बाद ट्रेनिंग जो है वो अटेंड करना शुरू करूंगा इन ऑर्डर टू ग्रूम माई सेल्फ. तो दैट वाज द राइट डिसीजन. दैट वाज माय डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन 2016-17, राइट. So I made all those decisions and then I started working on them. अब ये नहीं कि decision ले लिया उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया. No. Soon I started working on that area. So I started attending the training of the best trainers of Pakistan and the best trainers of the world at that particular time. I started investing upon myself. I started investing upon myself. एक एक दिन की ट्रेनिंग के मैं 15,000 रुपया जो है वो 20,000 रुपया क्या करता था, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था. जाता था, ट्रेनिंग अटेंड करता था, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेवल करता था, ड्राइव करता था, और अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट जो ट्रेनर उनसे क्या करता था, सीखता जाता था, सीखता जाता था, सीखता जाता था. और ऐसी मैंने जो है बीसीओ ट्रेनिंग अटेंड की हैं. फिर मैंने लाखों रुपए की ट्रेनिंग अटेंड की है. उन ट्रेनिंग पर मैं अपने आप को लेकर गया हूं. तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए लाखों रुपए अभी तक अपनी लाइफ के ऊपर क्या किए, इन्वेस्ट किए. ये जो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती कि किस जो है वो लेवल की पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठा है. कोई जज बैठा हुआ है, कोई मेरे सामने जो है कोई लॉयर मेरे सामने बैठे हुए हैं, कोई मेरे सामने एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, कोई मेरे पास सीईओ बैठे हुए हैं, कोई मैं सी लेवल के लोग बैठे हुए हैं. ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग अपॉन माई सेल्फ. तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट को आपने डिवेलप करना है. कितने लोग राइट जो अपने हैबिट को, इन्वेस्टमेंट की हैबिट को डेवलप करने के लिए रेडी हैं जी? जस्ट राइट डाउन रेडी. जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स. जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स. रेडी. वेरी गुड तैयबा, वेरी गुड तैयबा. सारे लोग लिखें जी, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें. वेरी गुड उस्मा, मोहम्मद आसिमा, वेरी गुड. रेडी. तो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी नहीं डरना. ये याद रख लें, कभी भी नहीं डरना, कभी भी नहीं डरना. क्योंकि ये मैनी फोल्ड होकर आपके पास वापस आती है. मैनी फोल्ड होकर आपके पास मैनी फोल्ड होकर आपके वापस आपने ये 1,000 अपने ऊपर जो क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किए है, ये आपकी लाइफ को उस लेवल पर लेकर जाएगी जहां पर वो 1,000 अगर आप अपने पास रख लेते या कोई और मटेरियल चीज ले लेते तो वो आपकी लाइफ में कभी उसने वैल्यू ऐड नहीं करनी थी. तो ये आपने रेगुलर अपने ऊपर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है. और सिर्फ इसी पर महदूद नहीं रहना, और भी प्रोग्राम्स की तरफ जिन्हें बुक्स रीडिंग करनी. बुक रीडिंग की हैबिट कितने लोगों ने डेवलप की है जी? नेक्स्ट संडे को आप लोगों ने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बुक्स दिखानी है कि ये बुक्स हमने परचेज की हैं और इन बुक्स को हमने रीड आउट करना. ये भी क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने ऊपर करनी है. कितने लोग रेडी हैं जी बुक्स को परचेज करने के लिए, बुक्स को रीड आउट करने के लिए, बुक्स को इंटरनलाइज करने के लिए, ताकि उनकी पर्सनैलिटी से वो तमाम की तमाम बुक गुड हैबिट्स क्या हो, निकल रही हो, सामने नजर आ रही हो, क्षमता नजर आ रही हो. अपने साथ ऑनेस्ट होना ये भी एक ईमानदारी है. ये भी क्या है, एक आदत है. दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना ये भी एक क्या है, ईमान, ये भी एक हैबिट है. तो बहुत सारी हैबिट जो है वो एमआरसी भी आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करने जा रहा है, जो अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ में प्रोड्यूस होंगी. तो आप लोग इसके लिए रेडी हैं जी? तो कंसिस्टेंसी की हैबिट का हमारा पूरा एक सेशन होता है, डे होता है. मंडे वाले दिन हम थॉरोली बात करते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर,
कि वो कैसे आप कर सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन हमने बात की कि हम कैसे अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पूरा हमारा लर्निंग का पूरा डे का सिस्टम क्या होगा, डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। वेंसडे को यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, कि हम अपनी पूरी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस हेल्थ को आगे लेकर जा सकते हैं, हम हर हर एरिया में कैसे हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्यों ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो माइंड है इसके दो पार्ट है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम डिसीजन कर रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारा डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है, माइंड होता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्शियस होता है। और सब कॉन्शियस 95 होता है जिनमें सारे का सारा डेटा पड़ा होता है। जितनी आपकी लाइफ का डेटा है, जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इवन के पैदा होने से पहले भी आपके जेनेटिकली जो नस्ल दर नस्ल रेसिस, जेनेटिकल जितने भी आपके जो चीजें हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में जैसे डीएनए में शिफ्ट होती हैं, इसी तरह सबकॉन्शियस के अंदर भी वो सारे एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर साथ साथ ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें फार्मूला हमारे पास क्या है जी, लिख ले अपने पास, गार्बेज इन गार्बेज आउट, लिख लीजिए अपने पास। ये मैंने ट्रेनिंग में स्टार्ट के दिनों में सीखा था जी। गार्बेज इन गार्बेज आउट लिख लीजिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अपने पास नोटबुक आपने लाजमी रखनी है पेन। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है कि अगर आप माइंड में जो चीज डालते हैं वही बाहर निकलती है। हम अपने माइंड के अंदर जो भी चीज ऐड करते हैं, जो भी चीज डालते हैं, वही चीज हमारे माइंड से बाहर निकलती है। सपोजिटली हमारे पास ये क्या है जी, ये पानी का गिलास है। इसमें अगर हमने पानी डाला है तो जब इसको नीचे किसी दूसरी चीज में डालेंगे तो क्या निकलेगा, पानी पानी निकलेगा। अगर इसमें हम दूध डालेंगे तो उसको जब नीचे गिराएंगे तो उसमें से दूध गिरेगा। इसमें जब हम जो है रूह अफ़ज़ा डालेंगे, इसमें रेड कलर का रूह अफ़ज़ा इसमें से निकलेगा। तो मीन इसके अंदर जो चीज होगी वही बाहर निकलेगी। इसी तरह आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर जो जो चीजें आपकी जैसी जैसी पड़ी हुई हैं वही बाहर निकलेंगी। तो आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर जिन चीजों को डाल है उसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपनी कंपनी को वाइजली चूज करना है। तो कितने लोग जो है कॉन्शियसली अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की आदत को डेवलप करने के लिए रेडी हैं जी? हैंड रेज करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। ये आपने क्या करना है, अच्छी आदतों को अपने माइंड के अंदर डालते जा रहे हैं हम। तो एक हैबिट जो आपने डेवलप करनी है वो ये हैबिट भी डेवलप करनी है कि आपने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते रहना है, रीप्रोग्राम करते रहना है, रीप्रोग्राम करते रहना है, रीप्रोग्राम करते रहना है। एमआरसी का जो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स है वो भी यही है कि आपकी लाइफ में आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया जाए, सक्सेस के अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम कर दिया जाए। तो कॉन्शियसली आपने क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छा डेटा दूंगा, गुड डेटा दूंगा, अच्छी बातें इसके अंदर में डालूंगा, अच्छी हैबिट्स को इसके अंदर में लेके जाऊंगा, अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, अच्छी कंपनी का पार्ट बनूंगा, अच्छे लोगों को। तो जब आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है तो आपने यहाँ पर भी जो राइट डिसीजन लेना है कि आपने राइट अपनी कंपनी को चूज करना है। जो कंपनी जिसके साथ दो चार छह लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वो राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अगर आपने वो गलत डिसीजन ले लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से ट्रेन होता रहेगा, जिसके रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो कितने लोग जो है वो अच्छी कंपनी को कॉन्शियसली ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं जी? फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिसीजन किया कि आपने एमआरसी को ज्वाइन किया, तो ये आपका राइट डिसीजन था। आप डॉक्टर हुमायूं कहने के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में आ गए, आप एक बड़ी कम्युनिटी का पार्ट, ये आपकी क्या होगी, ये भी आपकी एक कंपनी का पार्ट बन गया। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को हमने हर वक्त क्या करना है, रीप्रोग्राम करते रहना है। अब क्यों रीप्रोग्राम करना है जी, कि जो जो एक्सटर्नल हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपोजर है, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, उसने हमारे माइंड को क्या किया है, प्रोग्रामिंग की है इसकी। हमारे माइंड की एक्सटर्नल लेवल पे प्रोग्रामिंग हर टाइम हो रही है। हम जो सोशल मीडिया पे चीजें देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। पहले हम ड्रामे देखते थे, जो टीवी बहुत ज्यादा चला करता था, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या करता था, प्रोग्राम करता है। हम मूवीज देखते थे तो मूवीज भी हमारे माइंड को क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं। हमारे इर्द के जितने भी लोग हैं वो हमारे माइंड को क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हमारा कल्चर प्रोग्राम कर रहा होता है।
तो वो उसने अपने अकॉर्डिंगली हमें क्या किया है, कल्चर ने, सोसाइटी ने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, दुनिया के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आपके माइंड को प्रोग्राम करती हैं। आज से पहले 5 साल 7 साल पहले आप देखें कि पिज्जा कल्चर जो था, बर्गर कल्चर जो था, वो इतना ज्यादा आम नहीं था, हमारा माइंड उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं हुआ था। लेकिन फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब लॉन्च हुई तो उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी जब पाकिस्तान में भी आई तो उन्होंने सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें बार बार दिखा के हमारे माइंड को ये एक्सेप्ट करा दिया कि ये एक खाने की जो चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें हर वक्त, ये एक लाइफ स्टाइल, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अब आप देख लें पाकिस्तान के हर घर में आप देख लें कि रोजाना नहीं तो वीक में एक दफा कभी पिज्जा आ रहा होगा, कभी बर्गर आ रहा होगा। अब हमें हमें बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद हमें घर में वो चीजें देना शुरू कर दी हमारे माइंड को प्रोग्राम करके। ऐसा ही है जी। तो अब हमने इसको क्या करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी है, रीप्रोग्रामिंग करनी है, रीप्रोग्रामिंग करनी है। रीप्रोग्रामिंग कैसे होगी, जिसमें हमारे जो माइंड है, जो हमारा माइंड है, इसके अंदर कुछ पाथवे बन जाते हैं, कुछ रास्ते बन जाते हैं, कुछ सोचने के रास्ते बन जाते हैं। जो डीप रास्ते होते हैं वो डीप होते हैं, गहरे होते हैं, बार बार सोच सोच के, या ऐसे समझे जैसे एक कच्चा रास्ता है तो उस पर जब आप चलते रहते हैं तो उस पर वो पक्के पाँव के निशान पक्के हो जाए, वो रास्ता सा ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो निशान जो है वो पक्के रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमने बार बार कर करके वो जो रास्ते हैं, वो हमने थॉट पैटर्न्स डेवलप कर दिए हैं। इस तरह हमारे कुछ इमोशनल पैटर्न हैं, थॉट पैटर्न की वजह से वो इमोशनल पैटर्न भी हमारे पक्के हो गए हैं, वो डेवलप हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, मॉर्निंग रिचुअल क्लब थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट टॉक, थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेज, थ्रू डिफरेंट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, ये क्या कर रहा है, ये आपके जो लिमिटिंग थॉट पैटर्न हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दी, लिमिटिंग इमोशनल पैटर्न हैं, जो आपको स्ट्रेस में रखते हैं, आपकी लाइफ में कोई जो है वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करते, बेनिफिशियल रोल प्ले नहीं करते, हम उनको क्या करें, रिमूव कर रहे हैं, लिमिटिंग चीजों को खत्म कर रहे हैं, डाउट्स को खत्म कर रहे हैं, सेल्फ डाउट्स को खत्म कर रहे हैं। उनकी जगह पे ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपके अंदर इंपावरिंग थॉट्स और इंपावरिंग बिलीव्स और इंपावरिंग इमोशंस क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी पॉजिटिव थॉट पैटर्न है वो सारे थ्रू एमआरसी हम आपके अंदर डेवलप करेंगे। मैं और मेरी टीम पूरे इस काम पर लगे हुए हैं कि हम आपकी लाइफ को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। तो पहले लेवल के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि सब कॉन्शियस माइंड को हमने क्या करना है, रीप्रोग्राम करना ही करना है। फिर हमने अपने थॉट पैटर्न और जो हमारी इमोशनल पैटर्न की प्रोग्राम, उनको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है, बेहतर कर रहा है। और थर्ड लेवल के ऊपर आपका क्या होता है कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं। लिख लें, I always take inspired action. 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 फ्रस्ट्रेटेड एक्शन नहीं लेने, डरे हुए एक्शन नहीं लेने। जैसे मैं समझ गया यार आज भी मुझे मॉर्निंग रिचुअल क्लब डिलीवर करना पड़ेगा, रोजाना ये काम हो जाता है मेरे साथ। और जहाँ पे बैठा भी ऐसे हूँ कि यार ओ क्या प्रॉब्लम है, ये तो ये हो गया, नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने ये भी करना है, उसके बाद मैंने वन टू वन कोचिंग सेशन भी लेने हैं, मैंने उधर भी जाना। ये भी हमारा क्या एक एटीट्यूड है, एक हैबिट है हमारी। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, नेगेटिव हैबिट, इसको हमने खत्म करके जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को ट्रेन करते हैं थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग, थ्रू डिफरेंट ट्रेनर्स, तो हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है, एक्शन हमारे इंस्पायर्ड होते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। वेरी गुड हिना, वेरी गुड हिना। हम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो लोग अपनी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम, कितने लोग इसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए रेडी है जी। ये जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपको रोजाना कराता हूँ, ये आपकी क्या कहते हैं, माइंड को प्रोग्रामिंग कर रही होती है। अभी हम जल्दी से ज्यादा सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे ताकि हमारी लाइफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीप्रोग्राम हो और सक्सेस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? सबसे पहले 1 मिनट की बॉडी मूवमेंट करें जी। बॉडी मूवमेंट एंड स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि अब स्टेट ऑफ माइंड इसी से आपका चेंज होता है। जल्दी करें जी, जल्दी करें जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अपने लिए क्लैप करना, अपने लिए अप्रिशिएट करने की हैबिट को भी डेवलप करना है जी। हैबिट को डेवलप क्या करना है, हमेशा अपने लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना है, कभी अपने आप को डेप्रिशिएट नहीं करना, कभी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसिज्म का वर्ड अपनी लाइफ से आपने निकाल देना है। और उसके बाद अभी जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसमें क्या है कि आपने अपने जो दोनों पाँव हैं उनको ऐसे आपने स्ट्रेट रखना है, जमीन के ऊपर आपने रखना है। ये आपके जो पावरफुल मसल्स हैं उनको वीक नहीं होने देगी ये एक्टिविटी। तो आपने जो आप ये जो हील होती है, जो खुरी जिसको हम बोलते हैं, उसको आपने 10 टाइम्स ऊपर उठाना है, फिर नीचे रखना है। ऑल ऑफ रेडी फॉर दैट? ओके ओके, वेरी गुड, लेट्स गेट रेडी। मैं काउंट करूंगा तो आपने शुरू कर देना मेरे साथ। 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड। अभी इसी एक्टिविटी में हमने पाँव को जमीन पर रखना है, जो हमारे जो पंजे हैं, जो जो आगे हैं, उसको क्या करना है, हमने 10 टाइम ऊपर करना है, फिर जमीन से लगाना है। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें जी। हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो है जी, हमने क्या करना है, 10 ऐसी ब्लेसिंग्स नेम हैं जिनको हम इंजॉय करें, उनको हमने लिखना है। अभी लिखने से आपका माइंड रीवायर होता है, रीप्रोग्राम होता है, रिकंडीशन होता है। हम अपने आप को अपने अकॉर्डिंगली क्या करें, हैबिट्स को डेवलप करने के लिए क्या करें, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जल्दी से आपने 10 ऐसी हैबिट्स, 10 ऐसी नेमतें, ब्लेसिंग जिनको आप लाइफ में इंजॉय करें, उनको भी जल्दी से आपने जॉट डाउन करना है, लिखना है। जल्दी से लिखें जी। 10 ऐसी नेमतें, कोई भी आपकी ब्लेसिंग, उनको आपने लिखना है। जल्दी से लिखें जी। हमारे साथ काशिफ हैं जी, उर्वा सईद हमारे साथ मौजूद हैं, फिजा साबिर हैं, फरहान सलीम है ज्वाइन, साइमा है ज्वाइन, उजमन ज्वाइन किए, हिना मुजम्मिल हमारे साथ हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। 566020 हमारे साथ हैं। इरम अब्बास इज आवर रेगुलर पार्टिसिपेंट्स। एंड हमारे साथ मोहसिन, मोहसिन मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आमिर से आमिर मसूद साहब हमारे साथ है, कायनात हैं, हुमा है, सादिया हैं, सादिया हैं, आसमा हैं, वसीम चौधरी हैं और अक्सा हैं हमारे साथ। तो आप अपने लिए, सब अपने लिए क्लैपिंग करें जल्दी से। अपनी 10 ऐसी ब्लेसिंग्स जिनको आप जिंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, उनको आपने लिखना है। जल्दी से लिखें, 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 जल्दी से लिखें जी। और अपने लिए क्लैप भी करते हैं, क्लैप भी करते हैं, क्लैप भी करते हैं, क्लैप भी करते हैं। इसके बाद हम आज के दिन का आगाज दुआ के साथ करते हैं। ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जब हमने जितनी भी दुआएं मांगी हैं, या अल्लाह जितनी भी नेमतें लिखी हैं, जो लिख सके हैं, जो नहीं लिख सके, जो याद हैं, जो नहीं याद, तमाम नेमतों पर आपका लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब खरब खरब शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह जी, आपने जितनी भी नेमतें अता फरमाई हैं, ये बहुत आला नेमतें हैं या अल्लाह जी। या अल्लाह जी, हम आपको शुक्र अदा करें। हमारे जितने भी अजीज वक़ारिब रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन दुनिया फन से पर्दा फरमा गए, चले गए, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके खताओं को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जी, हमारे, हम जो जिंदा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को मुआफ फरमा। आमीन बोला करें, आमीन बोला करें, आमीन बोला करें। या अल्लाह जी, हम ये अहद करते हैं, मुसम्मम इरादा करते हैं कि आइंदा आज से पहले जितने हमसे गुनाह सरजद हो चुके हैं वो हो चुके हैं, आइंदा उन गुनाहों को हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बिदअत नहीं करेंगे, हसद नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, किसी के खिलाफ बोहतान नहीं बांधेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से हम गुजारेंगे, गुजारेंगे। या अल्लाह, जितने में हमने कमिटमेंट की है यार, इस पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा, आमीन। खताओं को बख्श दे, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि ज़िदनी इल्मा वफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह, अच्छा काम करने की ताकत भी अल्लाह ही अता फरमाते हैं, बुराई से बचने की कुव्वत भी सिर्फ और सिर्फ से अल्लाह ही अता फरमाते हैं। या अल्लाह जी, हमारी मदद फरमा, मदद फरमा। हमने जो ये कमिटमेंट की है कि हम अच्छी आदतों को डेवलप करेंगे, अपनी लाइफ को साफ सुथरी जिंदगी के तौर पर गुजारेंगे, अपने आप को हम पाकीज़ा जिंदगी के तौर पर गुजारेंगे कि अल्लाह जी, हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं करें, इसमें हमारी मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह जी, हमारी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, इल्म में, अमल में, जिंदगी में, कारोबार में, या अल्लाह जी, जॉब में बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा। हलाल रिस्क वसत के साथ अता फरमा, हलाल रिस्क वसत के साथ। हमारे हमारे जितने भी हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन बीमार हैं, जो जो बीमार है, सबको सेहत कामला आजला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे, आमीन। गुनाहों को मुआफ फरमा। या अल्लाह जी, आज के दिन आमीन। बहुत अच्छे तरीके से आमीन। गुजारने की तौफीक करो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के बाद आमीन। दो हमारे फोकस में काम होने हैं जो एमआरसी के हर बंदे ने करे। नंबर वन, पहला का टास्क टास्क क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर फोकस करना है। हलाल रिस्क, हलाल रिस्क, हलाल रिस्क पर फोकस करना है। कितने लोग रेडी हैं जी इस पर, हलाल पर फोकस करने के लिए?
और दूसरा हमने जो यस सर। ने कुछ कामों के करने का हुक्म दिया हमें पता है, और कुछ काम, बहुत से ऐसे काम जिनको कामों से मना फरमाया, हमें तो सारे काम का पता है, तो हमने वो सारे काम जो करने का हुक्म दिया सिर्फ वही करेंगे, जो ना करने का हुक्म उनको हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कितने लोग इन दो चीजों पर काम करने के लिए रेडी हैं जी? जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। मोहसिन भी रेडी हैं जी, मलिक साहब रेडी हो चुके हैं, वेरी गुड, तमाम लोग रेडी हैं, आमिर साहब भी रेडी हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स आमिर साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। इसके बाद जो हमारी अगली हमने काम करने, हमने जो हैबिट डेवलप करनी, एक काम है दुनिया का आसान तरीन काम है, कोई बता सकता है क्या है वो? चैट बॉक्स में लिख के बताएं जी। दुनिया का आसान तरीन काम क्या है जी? मैं आपको बता देता हूं, कंप्लेन करना। आसान तरीन काम है कंप्लेन करना, दुनिया का आसान तरीन काम। तो हमने पहली जो हैबिट हमने डेवलप की है, 6 महीने से रेगुलर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो हैबिट क्या है हमारी? जो नेगेटिव हैबिट है वो क्या है? कंप्लेन करना। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की नेगेटिव हैबिट है। तो हमने कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर बनना है। हमने कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर बनना है। हमने कंप्लेनर नहीं बना, लिख लें अपने पास कि हमने कंप्लेनर नहीं बनना, हमने डूअर बनना है, डूअर बनना है, डूअर बनना है। आसान काम क्या है जी? कंप्लेन कर दो किसी भी चीज के बारे में। तो आप मेरे साथ रिपीट करें जी। आई एम अ डूअर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन। 9 टाइम रिपीट। आई एम अ डूअर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन। 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 आई एम अ डूअर, आई एम I love implementation. I am a doer, 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 I love implementation. Let's have a big round of applause for all of you. Let's have a big round of applause for all of you. इसके बाद हमने अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना? सुपर डुपर लेवल तक लेकर जाना है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर लेकर जाना है। कितने लोग रेडी हैं जी कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए? और सेकंड, बिलीव इन यू, बिलीव इन यू, बिलीव इन यू, बिलीव इन यू, बिलीव इन यू। अपने ऊपर आपने बिलीफ लेकर आना है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अपने माइंड को इस पे ट्रेन करना है, रीप्रोग्राम करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं दी बेस्ट हूँ, मैं विनर हूँ। कितने लोग हैं दी बेस्ट, दी विनर और जो है कर सकते वाले एटीट्यूड को जिंदगी में लाना चाहते हैं, जो डरना नहीं चाहते, जो खौफजदा नहीं होना चाहते, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। अपने हैंड को रेज करें ऐसे जी। वेरी गुड, रेडी यस सर। जी, रेडी हैं जी, रेडी हैं जी, वेरी गुड। उसके लिए 5 सेंटेंसेस हैं जो आपने रोजाना मेरे साथ बैठ के हम रिपीट करते हैं। पहला सेंटेंस है अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। ये आपने लिख भी लेने और लिख के अपने घर में किसी जगह पे लगा देने हैं। अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। सेकंड, आई एम द बेस्ट। थर्ड है आई कैन डू इट। अल्लाह इज ऑलवेज विद मी, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। फोर्थ है टुडे इज अ न्यू डे। टुडे इज अ न्यू डे। फिफ्थ वन के आई एम अ विनर। फिफ्थ वन के आई एम अ विनर। फिफ्थ वन के आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। अब ये हम जो 5 सेंटेंसेज हैं, ये 9 टाइम हम रिपीट करेंगे। इनको फील करना है आपने, बोलते हुए आपने अंडरस्टैंड करना। अल्लाह इज ऑलवेज विद मी कहना है तो ये फील कर अल्लाह आपके साथ है। हमारे साथ जो है वो समरा मौजूद है, शी विल टेक द लीड। समरा यू देयर? अभी यहाँ मौजूद थी मेरे ख्याल में। यस सर। ओके, शी इज देयर। समरा जल्दी से, हम समरा के साथ 9 टाइम रिपीट करेंगे। आपने माइक्स को अपने ऑन कर देना है और फुल बॉडी लैंग्वेज को इन्वॉल्व करना है। हैप्पी होकर ये सेंटेंस बोलो, फील करना जो जो आप बोल रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट समरा। Allah is always with me. I am the best. I can Always do with it. me. I I am am the the best. best. I can do this. I can do I more than can I do can this. do. I can I be am a I can Allah be is always with me. I am the best. I can do this. I can do more than I can do. Allah is always with me. I am the best. I can do this. I can do more than I can do. Allah is always with me. Allah is always with me. I am the best. I can do this. I am the best. I can. Allah is always with me. I am the best. I can do this. I am the best. I can बॉडी do this. लैंग्वेज भी आपकी विनर वाली होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज विनर वाली होनी चाहिए। always with me. I am the best. I can do this. I am the best. I can do this. I am the best. I can do it. Let's have a big round of applause for this. ये क्लैप करें जल्दी से, अपने लिए क्लैप करें जल्दी से, अपने लिए क्लैप करें। अभी जो अगली एक्टिविटी है वो क्या है? आप लिख लें अपने पास। यस आई एम, यू आर राइट, लिखें अपने पास। यस आई एम, यू आर राइट। ये तमाम एक्टिविटीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर रही है? रीप्रोग्राम कर रही है, ट्रेन कर रही हैं। लिख लिया ये सबने?
Yes, I वेरी can. गुड। मैं आपके बारे में पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलूंगा, आपने कहना यस आई एम, यू आर राइट, ओके। यू आर ब्यूटीफुल। Yes, I am. You are right. You are smart. Yes, I am. Yes, I am Yes, I your. am. You are You are right. active. Yes, I am You are your right. proactive. Yes, I am. Yes, You You are I are am right. smart. your Yes, I right. am. You You are are the right. best. You Yes, are I a Yes, am. I champion. am your right. Yes, You I are a am. winner. You are right. You Yes, Yes, are I I am am. your beautiful. right. You are Yes, I smart. am. You Yes, are I. fabulous. Yes, Yes, I You I am. are am your right. fantabulous. Yes, Yes, I You am I are am. your great. right. Yes, You I are the am. Yes, I best. am. You You are You are are the right. right. best. Yes, You are I the best. Yes, You are I the am. best. You You are are the right. best. You are the best. You are Yes, the I best. am. You You are are right. Yes, I supercalifragilistic am. You are expialidocious. right. You yes, are I supercalifragilistic yes, I expialidocious. आपने Yes, yes I I am am. your You and are yes right. yes Yes, I I am your am. and yes I am your and Yes, yes I I am am. your You are and yes I am right. your Yes, and I yes am. I am your and yes I Yes, am I your and am. very good। लेट्स हैव a big round of Yes, applause। I am. जब भी आपके बारे में आपकी को प्रेज करे, आपकी yes, को I अच्छी बात you करे, are तो आपने कहना यस आई एम योर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने हमेशा पॉजिटिव मैसेज देना है। इट इज ऑलवेज सेड दैट आपने कभी मजाक में भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मैसेज नहीं देना। मजाक में भी इसको कोई ऐसा मैसेज नहीं देना जिससे ये समझे कि इसके पास जिन्हें पर हम मजाक में हर वक्त कह दिया मेरे पास पैसे कोई नहीं। ज्यादातर लोग आप देख लें, उनसे जरा सा भी आप कहेंगे मेरे पास पैसे कोई नहीं है, ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करेंगे ये बंदा गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है ठीक हो गया, इसके पास पैसे आएंगे भी नहीं। तो कभी भी आपने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड्स आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देने। ये फौरन उसके ऊपर एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ यू विद मी। उसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो है विजुअलाइजेशन, विच इज वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज। हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने गोल्स को अट्रैक्ट करना है, अचीव करना है, हासिल करना है। तो आप लोग रेडी हैं जी? वन गोल आपने, वन टारगेट आपने सोचना है, उसको विजुअलाइज कर डिसाइड करें पहले क्या चीज आप लेना चाह रहे हैं। जब होटल में जाते हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि सामने तमाम के तमाम मेन्यू पड़ा होता है, तो उसको ये तो नहीं कहते ये सारी चीजें ले आओ, ये तो नहीं कहते पूरे का पूरा मेन्यू ले। आप उसमें से डिसाइड करते हो एक या दो चीजें ये हमें पहले ला कर दो, फिर आपको वो ला कर देता है। तो जब हमने यूनिवर्स से, अल्लाह ताला से, गॉड से जब हमने कोई चीज मांगनी है, डिमांड करनी है, तो हमें सबसे पहले क्लैरिटी हो कि हम क्या चीज लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसके बारे में डिसाइड करना है, पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, उसको आपने विजुअलाइज करना है। उसमें आपने क्या करना है, जब आप अपनी उस चीज को, गोल को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उस गोल को आपने पिक्चर की फॉर्म में करना है। ठीक है जी। तीसरा आपने क्या करना है, उसको फ्यूचर में नहीं करना बल्कि प्रेजेंट में करना है। ये नहीं कहना कि फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में जैसा कि वो चीज हो चुकी है, वो गोल आपका अचीव हो गया है। और फोर्थ इसमें क्या स्टेप है कि आपने उसको क्या है, फीलिंग को ऐड करना, इमोशंस को ऐड करना, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये फीलिंग्स और इमोशंस इसकी लैंग्वेज है। ये लफ्जों से ज्यादा जो इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। तो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लोज योर आईज प्लीज। Think of one target that you would like to achieve in your near future। और ये आपने मेरे साथ 21 दिन बैठकर इसको क्या करना है, इस पर काम करना है, सोचना है। वेरी गुड। और आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक चीजें आपकी तरफ पॉजिटिव होकर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। व्हाट्स एवर योर गोल इज, थिंक अबाउट वन गोल। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, जैसा कि वो हो गया है। यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट राइट नाउ। माइंड के अंदर पूरी मूवी आपने क्रिएट करनी है, जैसा कि वो काम हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। नाउ यू आर एंजॉयिंग। शो इमोशंस, फीलिंग, स्माइलिंग फेस। हैव अ स्माइलिंग फेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग। सो इसको आपने स्माइलिंग फेस, पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव मैसेज, आपने इसको हर वक्त देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। 1 मिनट की एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है। इसके साथ अभी हम 3 मजीद टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। पहला टास्क हम ओ होनोपोनो टेक्निक है, जो क्या है कि 4 ऐसे पावरफुल वर्ड के सेंटेंसेस हैं जिनको पूरी दुनिया ने रिसर्च करके निकाला है कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है जी? आई एम सॉरी। दूसरा है जी फॉरगिव मी। तीसरा है जी थैंक यू। तीसरा है जी थैंक यू।
एंड फोर्थ वन है आई लव यू। ये फोर पावरफुल सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड हैं जिनको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। जो आपने गोल भी विजुलाइज किया है, उस विजुलाइज गोल के साथ आपने ये चार के चार सेंटेंसेस क्या करने, 9 टाइम ऐसा रिपीट करने। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? जल्दी से रिपीट करेंगे। अपने गोल को Yes. माइंड में रखना, बोलना है आपने। आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, 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 आई एम सॉरी फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। फिर आपने कहना कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, अपना नाम लेके कंग्रेचुलेशन 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 कंग्रेचुलेशन, अपना नाम लेके माइक के नहीं कंग्रेचुलेशन। फिर आपने क्या फॉर्मूला, यस 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 यस। वेरी गुड, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें जी, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। अभी हम अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। आपने अपनी आईज को क्लोज करना है, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाए, कमर आपकी, बैक आपकी, आपका आपका जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर आ जाए, बिल्कुल बॉडी आपकी ऐसे ओपन 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 बॉडी लैंग्वेज होगी। आपने ब्रीदिंग करनी है जी। सबसे पहले इनहेल करना है, जब आप सांस अंदर की तरफ लेकर जाएं तो आपका जो फोकस है वो किस पर होगा, आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पर होगा, आपकी सांस पर होगा। और आपने जो आपका बेली है, पेट है, इसको आपने बाहर की तरफ, गुब्बारे की तरफ बाहर, जब हम सांस मारे आते हैं तब उसको हम क्या करते हैं, उसको अपने दबा ले, दबाना नहीं, बाहर की तरफ निकालना है हमने। ठीक है, जब अंदर सांस लेंगे और जब बाहर लेंगे फिर आराम आराम से रिलीज करना है। और फोकस अपने जो सोच है, थॉट है, उसको अपने सांस के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर रखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल प्लीज, इनहेल प्लीज, एक्सेल प्लीज। आपने अपनी जो थॉट है, आप देखेंगे आपकी थॉट जो आगे पीछे चले जाते हैं, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, मरकूज करना है, फोकस को अपने बढ़ाना है, अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है थ्रू दिस वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। क्या कहते हैं जी? अनुलोम। अभी तक मेरे सामने काफी सारे लोगों ने इस प्रैक्टिस को नहीं किया, लेकिन आज हम इसको करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम क्या है जी? सबसे पहले आपने जो अपने हैंड है उसकी पोजीशन ऐसे बनानी है, अंगूठा अलग होना चाहिए, दो उंगलियां जो पहले वाली बंद होनी चाहिए, बाकी दो ओपन होनी चाहिए। शुरू में पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कोई चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपने परफॉर्म करना है। इसका अगला स्टेप क्या है कि आपने एक जो नाक है, एक नॉस्ट्रिल जिसको आपने बंद करना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से हमने सांस लेना है। पहले हमने यहां से क्या करना है, इनहेल करना, ज्यादातर इनहेल करना है। फिर हमने इसको दूसरे वाले नॉस्ट्रिल को बंद करना है, यहाँ से एक्सेल करना है। फिर यहीं से हमने इनहेल करना है, फिर इसको हमने बंद करना, फिर यहाँ से मैंने एक्सेल करना है। तो इस फॉर्मूले को आपने यानी इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये एक साइकिल ऐसे हमने 3 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। ऑल ऑफ यू रेडी विद मी? ऑल ऑफ यू रेडी? 3 साइकिल हमने कंप्लीट करनी, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करनी है हमने। सो लेट्स गेट, इससे फोकस इंप्रूव होगा। और थॉट, अपने जो फोकस, अपने थॉट को आपने ब्रीदिंग के ऊपर रखना है। जब सांस अंदर लें तो ये फील करें कि यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो आपकी बॉडी में उतर रही है। कायनात के अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है वो व्हाइट नूर की फॉर्म में, बादलों की फॉर्म में आपके सर से दाखिल हो रही है और पांव तक जा रही है। और जब बाहर की तरफ सांस लें तो ये फील करना है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी घुटन है, जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीज वो क्या हो रही है, वो सारे के सारे हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से निकल कर काले धुएं की फॉर्म में बाहर निकल रही है, यूनिवर्स में जाकर पाकीज़ा हो रही है, वहां पे जाके प्योरीफाई हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने थॉट्स पे आपने फोकस रखना है।
बेटा आप अपना मुंह धो ना हो तो कैसे यूनिफॉर्म पहन। अच्छा उधर क्या लेने जा रहे हो हर 2 मिनट बाद। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। नाउ यू विल फील रिलैक्स्ड। अभी आपने वन एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी क्या है जी? आपने जल्दी के, सेकंड लास्ट एक्टिविटी है कि आपने जल्दी से एक ऐसा टास्क लिखना है जो आपके विजुअलाइज्ड गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। एक ऐसा टास्क जो भी आपने गोल सोचा है, जो जो आपने विजुअलाइज किया है, आप रोजाना उसको मिनिमम 10 मिनट्स देंगे। ये देने ही देने में तो घंटों देता हूं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी मैं देता हूं। तो आपने सिर्फ 10 मिनट अगर रोजाना भी करते हैं तो एक महीने में आप बहुत आगे निकल जाएंगे, 6 महीनों में आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो 10 मिनट की पावर को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 10 मिनट्स, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 10 मिनट्स ऑन डेली बेसिस। और इसके साथ साथ आपने अपने रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी की हैबिट को भी नहीं छोड़ना। रोजाना आपने कोई ऐसी स्किल पे काम करना है जो आपको अभी पैसा देगी या कल पैसा देगी। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे 10 साल पहले काम करना शुरू किया, तो साथ साथ उसने मुझे रिटर्न करना शुरू कर दिया। साथ साथ मैं जितना इन्वेस्ट करता था उतने मेरे पास आते जाते थे रेगुलर। जो कोई स्किल है, सेल स्किल के ऊपर आप सबने काम करना है। सेल स्किल को, दो स्किल पे मैं हमेशा जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको तलकीन करता हूं, उनको फोकस करता हूं, उनको बताता हूं। एक आपने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को प्रोफेशनली सीखना है। दूसरा आपने सेल स्किल को प्रोफेशनली सीखना है। अपने अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज तो आपके पास है ही है, होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होंगी उतना आपके लिए वो कम है, एक्सपर्ट हो। लेकिन उनके साथ साथ आपने पब्लिक स्पीकिंग के, लोगों के सामने जाके बात कैसे करनी है उसके ऊपर। और सेकंड चीज, आपने सेल्स स्किल को रेगुलर सीखते जाना है, करते जाना है, सीखते रह जाना है, प्रोफेशनली सेल्स को सीखना है। कितने लोग रेडी हैं जिन हैबिट्स को दोनों को डेवलप करने के लिए, इन एक्टिविटीज को करने के लिए लाइफ में? स्टेशन करेंगे, पानी की एक्टिविटी है जी। हम इसको पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम रीड आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम द बेस्ट। My hair, my head, my forehead, my eyes, my nose, my cheeks, my lips, my teeth, my gums, my throat, my neck, my shoulders, my arms, my hands, my fingers, my thumbs, my chest, my belly, my legs, my thighs, my knees, my ankles, my calves, my fingers, my toes, each and every external body organ is working absolutely okay. Body language को add करें। I am thankful to Allah Almighty. My heart is pumping accurately by the grace of Allah Almighty. My kidneys, my pancreas, my stomach, my gut, each and every internal body organ is working absolutely okay, marvelously, amazingly। बिस्मिल्लाह। पानी को आपने क्या करना है? अब आपने हेल्थ को लेके 9 टाइम 4 सेंटेंसेस को बोलना है। हेल्थ, आई एम sorry, forgive me, thank you, Lord. Health, I am sorry, forgive me, thank you. Health, I am sorry, forgive me, thank you, Lord. Health, I am sorry, forgive me, thank you. Health, I am sorry, forgive me, thank you. Health, I am sorry, forgive me, thank you. Health, I am sorry, forgive me, thank you, I love you. Health, I am sorry, forgive me, thank you. Health, I am sorry, forgive me, thank you, I love you। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने क्या करना है? पीने 3 स्टेप में पीने हैं। पहले आपने छोटे छोटे घूंट पीने हैं, क्लियर। फिर आपने 2 से 3 सेकंड माउथ के अंदर, मुंह के अंदर पानी को रखना है ताकि गुड बैक्टीरिया इसमें ऐड हो जाए। फिर तीसरे स्टेप में जहां जहां पानी जा रहा है फील करें, वहां पे आपके प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? प्योरीफाई कर रहा है, बीमारियों को खत्म कर रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेल हजरात से गुजारिश है जल्दी से अपने कैमरास को ऑन कर लें जी। अभी लास्ट एक्टिविटी तक जा रहे हैं जस्ट बॉडी। अच्छा, एक इससे पहले आपने जो अपनी बॉडी का जो पोस्चर, आपने हमेशा हाथों को इस पोजीशन में रखना है, याद रख लें।
आपके हाथ इस तरह होने चाहिए और आपके बेली के ऊपर होने चाहिए, मेल हो फीमेल हो। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से डीप स्विंग एक्टिविटी करेंगे, दांतों को दिखाएं अपने, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ऑल द मेल, जितने भी मेल हैं, जो नहीं दिखाएंगे वो फीमेल हो जाएंगे। जल्दी से करें जी। सम्राट जी देर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टीथ शो करें जी, दांत दिखाएं, जल्दी से दांत दिखाएं, दांत भी दिखाएं। वेरी गुड। सम्राट जी देर। Yes, sir. डन। Done, sir. Okay, let's have a big round of Yes, applause sir. for Samra, for all of you as well. अभी जल्दी से we are going to conclude our session. आपने जल्दी से, जो ये सेशन कंप्लीट होगा तो आपका टाइम खत्म नहीं होगा, आपने फौरन से 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपने, यू हैव टू गिव योर पॉजिटिव फीडबैक इन द ग्रुप में। आपने फीडबैक दें, मेरे टीम मेंबर्स हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। सी यू टुमारो एट 5:30 AM। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। हाथ को हिलाते हुए खूबसूरती के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आज की Allah सेशन को Hafiz. conclude करते हैं। अल्लाह हाफिज।